जैसे दवाई मिल जाए वैद्य की तो रोगी ठीक हो जाता है, ऐसे ही गुरु की मेहरबानी हो जाए तो हमें पता चल जाता है इस राष्ट्र में मेरे करने योग्य क्या है। क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां राष्ट्र आपसे योगदान मांगता है, जहां आपसे ये देश आपके नागरिक होने का कुछ हिस्सा मांगता है कि उन षड्यंत्रकारियों से अपने देश को बचाओ, मदद करो, देश की रक्षा में मदद करो। सभी धर्मों के लोगों को एक साथ प्यार से रहने में न तुम अपने धर्म को छोटा समझो, न किसी और को अपने धर्म को छोटा कहने का अधिकार दो। तुम जो हो अपने आप में महत्वपूर्ण हो। अगर नहीं होते तो भगवान ने तुम्हें ऐसी जगह जन्म क्यों दिया होता। तुम जो कर रहे हो तुम्हारा कर्म महत्वपूर्ण है। सदना नाम के भगवान के भगत कर्म से कसाई थे। कोई कहेगा कि एक कसाई को भगवान मिल सकते हैं, पर कौन नहीं जानता भक्त सदना की बात। सदना को भगवान मिल गए। गोरा वो एक कुम्हार थे, मिट्टी के घड़ा बनाते थे। और क्या नहीं जानते गोरा भक्त की कथा। नामदेव की भी परीक्षा लेकर गोरा ने कहा था, सब महात्मा बैठे थे तो ऐसे ही हंसी हंसी में बातें चली। अरे गोरा, तुम तो अपनी घड़ाओं को ठोक के देखते हो ना कि कौन सा घड़ा तुम्हारा फूटा है, कौन सा साजा है, कौन सा पक्का है, कौन सा कच्चा है। तुम्हें तो बड़ी पहचान है कि कौन सा घड़ा पानी खूब ठंडा करेगा और कौन सा घड़ा पानी ठंडा नहीं करेगा। तो बता तो, हम भी तो मिट्टी के घड़े हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी मारे चोट, भीतरे हाथ सहारे दे, बाहर काढ़े खोट। तो हम में से कौन सा घड़ा फूटा कच्चा रह गया। ऐसे हंसी कर रहे थे तो गोरा ने कहा, अभी बताता हूँ। सो ऐसे सबकी मुंडी ठोक ठोक के देखते थे, सबके पास जाते थे, ऐसे मुंडी ठोक ठोक के दे, मैं तो घड़ा ऐसे ही ठोक के देखता हूँ। सो नामदेव गुस्सा हो गए, ये कैसा मजाक है। अरे इन्होंने हमें भोजन भंडारे पर बुलाया है या इस तरह हमारा अपमान करने के लिए बुलाया है। ये क्या तरीका है कि यहाँ पंक्ति में बैठे हुए महात्माओं के सिर ठोक कर देख रहे हो। ये क्या बात हुई। तो गोरा बोले, गुरुजी ये चेला कच्चा रह गया, ये घड़ा थोड़ा सा कच्चा रह गया। और तब नामदेव को एहसास हुआ था कि ये मैं क्या कर दिया। भक्ति की जो वो कसौटी मांगती है, जरूरी नहीं आप अपने धन से भक्ति करेंगे, जरूरी नहीं कि आप अपने तन से ही भक्ति करेंगे, और ये भी जरूरी नहीं कि आप अपने मन से ही भक्ति करेंगे। व्याद्यास्या आचरणम ध्रुवस्य वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विद्रस्य यादव पते रुग्रस्य किम पौरुषम कुब्जाया किम रूप तत्र मदिकम किम तत्सुदाम नो धनम भक्त्या तुष्यति केवलया परमया भक्ति प्रियो माधव, भक्ति प्रियो माधव।
विदुर जी ने केले के छिलके खिलाकर उन्हें मनाया था। सबरी ने झूठे बेर खवाकर उन्हें मनाया था। जंगल के कोल भीलों ने अपने भाव से ही उन्हें मना लिया था। गजेंद्र ने पुकार करके उन्हें मनाया था। ध्रुव ने तपस्या करके उन्हें मनाया था। रूप नहीं देखा जाता, जाति नहीं देखी जाती, धन नहीं देखा जाता, उम्र भी नहीं देखी जाती, बस एक ही है जो देखा जाएगा। भक्त्या तुष्यति केवलया परमया, भक्ति प्रियो माधव। तो आप जो कर्म करते हो उसी कर्म को महत्वपूर्ण करते हुए वहां से भक्ति कर सकती हो, करी जा सकती है। राष्ट्र के लिए जो तुम्हारे कर्तव्य हैं उन्हें पूरा करो। जैसे षड्यंत्रकारियों से अपने राष्ट्र को बचाना, जो लोग धर्म परिवर्तन करा रहे हैं भोले भाले लोगों का, उन लोगों के लिए कि हमारे देश में किसी भी हमारे भाई का धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाए, हमारा कोई भी भाई या बहन धर्म परिवर्तन करने के लिए किसी भी तरह मजबूर हुआ है तो मैं उसकी घर वापसी के लिए तन मन धन की जो सेवा होगी वो करूंगा। देश की सीमा पर जो फौजी लड़ रहे हैं उनके लिए सदा मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। देश में जो ईमानदारी से बर्ताव कर रहे हैं उन लोगों का मैं सदा साथ दूंगा। मैं देश की अबला और संस्कृति और गंगा और गऊ और गौरी की रक्षा करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि राष्ट्र के लिए जो मुझसे योगदान हो सकेगा मैं दूंगा, चाहे वो गंगा के प्रति हो, गौरी के प्रति हो, संस्कृति के प्रति हो, गऊ के प्रति हो या गीता के प्रति हो, मैं मेरा योगदान दूंगा। और हाँ, ये सब तो है ही, अच्छे व्यक्ति को वोट करना ये भी एक योगदान होता है राष्ट्र के लिए कि आप अच्छे, और मान लो कि नेता तो नेता ही होते हैं, हम कहां से महाराज अच्छा ढूंढे इसीलिए तो हम वोट डालने जाते नहीं। अक्सर बड़े लोग ये बात कह देते हैं और घर से निकल के जाते ही नहीं, उल्टे सीधे लोग जाते हैं, सो उन्हीं की सरकार बन जाती है। अच्छे लोग जिस दिन वोट डालेंगे उस दिन अच्छी सरकार बनेगी। किसको जाएं जी वोट डालने? हम तो नहीं जा सकते लाइन में लगने के लिए, हम पे तो इतना कष्ट नहीं होता। और किसको दें? जो तुम्हारी संस्कृति के लिए, जो तुम्हारे राष्ट्र के लिए निष्ठावान हो उसको दो। वोट बैंक के लिए शाकाहारी से मांसाहारी हो जाए, जो वोट बैंक के लिए देश को बेचने के लिए तैयार हो जाए, उस व्यक्ति को क्यों कर वोट देना? नहीं, उस व्यक्ति से अपने देश को बचाना ये भी एक तरह की राष्ट्रभक्ति है, ये भी एक तरह की देशभक्ति है। और देशभक्ति में से कहीं छुपी हुई निकलती है राम भक्ति। आपका अनुभव आपके कर्म के प्रति जो भी हो, पर आप अपने कर्म की निष्ठा रखो और अपने कर्म में भक्ति को सम्मिलित करो।